नमस्कार साथियों, जय हिंद। पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक। आप सीईटी 10+2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सीईटी 10+2 का एग्ज़ाम इस बार यूँ मायने ज़्यादा रखता है क्योंकि इस बार लगभग 8 से 9 हज़ार कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है जो सीईटी 10+2 के थ्रू ही होने वाली है। तो एक बात तो ये जहन में रख लें। इसके अलावा बहुत सारी भर्तियां हैं जो 10+2 के हैं, वो उसके बारे में मैंने कई बार वीडियो बना दिया। अब मोटी मोटी बात यही है कि मैं 5-4 बातें ये बता दूं जो पिछली बार भी मैंने ग्रेजुएशन लेवल पे भी बताई थी और अभी भी बता दूं दोबारा, क्योंकि आप 10+2 के स्टूडेंट हैं तो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करते हैं, मतलब छोटी गलतियां करते हैं। उनका आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके 40% मार्क्स आ जाएंगे और 40% मिनिमम योग्यता है आगे वाले मेंस एग्जाम के लिए, जो भी भर्ती निकलेगी उसके लिए। तो अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है, जब शुरू में जब स्टार्ट होगा ना एग्जाम, जब आप पेपर पलटी करेंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चन कठिन भी आ सकते हैं। उन क्वेश्चनों को देख के आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये रैंडम है। किसी के कुछ आएगा स्टार्टिंग में, किसी के कुछ, किसी के कुछ, ऐसे मतलब 4 या 5 सीरीज होगी तो उसमें चेंज बदली रहेगी। तो उनको देख के आपको बिल्कुल नहीं घबराना। अगर आप घबरा गए तो आगे वाला पेपर आपका खराब हो सकता है, ये आप इसलिए पूरा ध्यान में रखें, इस बात को अपने ध्यान में रख लें। दूसरी बात, 60% बड़े आसानी से आ जाएंगे। मतलब 60%, 40% है, मैं कह रहा हूँ 60% आपके आसानी से आ जाएंगे। बशर्ते एक तो आपको नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। पर ये इतना भी ध्यान में नहीं रखना कि आप बिना कुछ सोचे जल्दबाजी में टिक कर दें। एक क्वेश्चन जाने का मतलब हो गया अभी आप काफ़ी पीछे चलेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, सोच समझ के आपको ओएमआर शीट भरनी है। ऐसे नहीं है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपने पेपर पढ़ा और लगा दिया, नहीं, बिल्कुल ढंग से उसको पूरी तरह से मेमोरी में अपने जाके याद करके फिर उसको डालना है, या जो मैथ के पेपर है उनको सोल्व करके, रीजनिंग के पेपर है उनको सोल्व करके लिखना है। ठीक है। इसके बाद में अपने आगे बात करेंगे 60%। को जैसे ये देखो, नॉर्मल 60%, ओ सॉरी, 60 क्वेश्चन ही नहीं लेके चलने हैं अपने को, 10 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलें, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होने के कारण नॉर्मलाइजेशन होगी, तो जिससे आपके कुछ नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। इसलिए ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा समय का प्रबंधन आपको बहुत मायने रखता है इस एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आप मैथ के सवाल उलझ के अपना पूरा पेपर ही खत्म कर लें, नहीं। आपको पूरा प्रॉपर जो जीके आपने तैयार किया उनको फटाफट कर दें, उसके बाद में कंप्यूटर फटाफट कर लें। रीजनिंग और मैथ है उसके लिए थोड़ा समय बचा के रखें, फिर या जिन जिन टॉपिक्स को आपने नहीं किया और उनसे क्वेश्चन आ गए उनको छोड़ दें। मैं ये नहीं है कि आप उलझ के 100% मार्क्स भी लाने हैं, मिनिमम आपको 40% तो लाने हैं, इसलिए समय का प्रबंधन जरूर रखें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे कि मेरे को आ रहा है मैं कर लूँ, फिर उसमें उलझ जाओगे, उसमें अपना समय खराब हो जाता है, 10 से 15 मिनट तक खराब हो जाती है। और समय खराब होने के बाद में आप क्या है, घबराहट हो जाती है और फिर आगे के क्वेश्चन और गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है भैया, समय का प्रबंधन है, बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो आजकल बोर्ड के पेपर है ना, वो क्या करते हैं, सेक्शन वाइज नहीं आते, मिक्स करके आते हैं। तो आप अपना जो जीके का है या जो भी आपने पहले सोच रखा है, प्लानिंग कर रखी है, मैं ये पहले करूंगा, वो पहले कर लेना, कोई बात नहीं, बीच में क्वेश्चन स्किप करते चल लेना। पर जो क्वेश्चन करो उसके साथ के साथ ओएमआर सीट आपको भर लेनी है, ये ध्यान रख लेना। और मैथ और रीजनिंग मेरा मानना ये है कि लास्ट में करें। और इंग्लिश के अगर पैराग्राफ्स आ जाएं तो उनमें से क्वेश्चन छांटने तो वो भी आप लास्ट में रख लें, पहले उसके नहीं करें। जीके का सबसे पहले कर लें क्योंकि इसमें जल्दी आपका कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। ओमार सीट आप खास तौर से साथ के साथ भर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत सीरीज पकड़ के, गलत लाइन पकड़ के भी ओमार सीट गलत भर देते हैं। और आप 10+2 के ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें हैं जी पहली या दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उनको तो खास तौर से ध्यान रखना है। ओमार सीट भरते वक्त बड़ी सावधानी बरतनी है और ध्यान रखना कहीं किया कराया ही सब खराब नहीं हो जाए। ठीक है। इसके बाद में ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको ई प्रवेश पत्र, क्यूआर कोड के साथ वाला जो डाउनलोड, उसके प्रवेश पत्र के पीछे जो अपना एक वो आया हुआ है निर्देश पत्रिका, उसको थोड़ा ढंग से पढ़ लें। समय के स्पष्ट न्यूनतम फोटो लेके जानी है, फोटो कटी फटी इस टाइप की नहीं जाए। नीले रंग पारदर्शी पेन, ये ध्यान रख लेना। वन ओरिजिनल आईडी प्रूफ, कोई भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ये चीज़ें आपको जरूर लेके जानी है। इसके अलावा जो भी दिशा निर्देश आपको जारी हुए हैं उनके पूरा फॉलोअप करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि लास्ट में प्रवेश पत्र एक ही था, उन्होंने अपने मोबाइल नंबर भी बदल लिए थे, बाद में एसएसओ आईडी उनकी नहीं खुल रही। ये चीज़ें आप ध्यान रखें
अपने प्रवेश पत्र को भी सुरक्षित रखें। ऐसा नहीं है कि अपने मान लो कंडक्टर मांग रहा है, आप फ्री यात्रा करना चाह रहे हैं, उसको वो देना है प्रवेश पत्र, तो ध्यान रखें उसके लिए 1-2 फोटोकॉपी आप एक्स्ट्रा लेके रखें। तो साथियों, फिर आपको एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।